संत के पास जाते हैं तो ज्ञानी बन जाते हैं। हाँ, बहस करने जो लगते संत हैं। के पास जाते हैं, असली संत के पास, वैसे ज्ञानी बन जाते हैं। जो कुछ नहीं लेता, दिन भर फल फूल नहीं खाता, न किसी का पानी पीता, उसके ज्ञानी बन जाते हैं। उससे बहस करने लगते हैं। आए और जो असली संत कौन माना जाता है? जो पंडा पुजारी भूत प्रेत बताता है, वही असली पंडा है। भेष धारण कर लिया, जटा वही रखा लिया, आज के उसी संत को मान लेते हैं कि संत वही है। असली संत है। जी प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, संसार में कितने भूत प्रेत हो गए हैं कि वहाँ भी भूत प्रेत, यहाँ भी आप आए हैं, यहाँ भी भूत प्रेत, और सब जगह आप भूत प्रेतों के काल बने रहते हैं। भूत प्रेत ऐसे होते हैं भैया जी कि जैसे पढ़ाई में कोई कहता होमगार्ड, कोई कहता है ये साहेब है, ऑफिसर है। जी तो जो अधर्म करने वाले हैं जी। उनके ऊपर के ऑफिसर होते हैं वो। अच्छा, चाहे उसमें जहाँ देखो तहाँ, जैसे पाप करेगा, पाप का घड़ा तो फूट गया। जी तो अपराध जब होता है तब भूत प्रेत बढ़ते हैं। जी जब अगर कोहरा पड़ता है जी। तो पाप क्या कोहरा पड़ता है कि नहीं पड़ता? सूर्य नारायण को दाब लेता हाँ, है, ढक लेता है। ढक लेता है कि नहीं ढकते जी हैं? एक तुषार होती है जी कि पत्थर को वह जाए कहनी पेड़ों को सुखवा देती है, जी पाला कहते हैं जी उसको। जी जी। हाँ, पाला पड़ता है हमारे वहाँ, हैं? जब ठंडी खूब पड़ती है। तो ये कौन है? जी, ये पाप तो है ना? पाप है। पाप है कि नहीं? हाँ, जो पत्थर पड़ता है तो कौनो गांव में कुचर देता है कि अनाज खाने का नहीं रह जाता, गांव के गांव फसल को बर्बाद कर देता बर्बाद कर देता है। है। जी तो जो ये पाप होता है, तो ये पैसा की जो घान ही, जी पुण्य की कमाई तो नहीं है, जी पाप की कमाई है। जी। क्यों पाप की कमाई? ये देखो, कोई फल फूल तो खा नहीं रहा, ये खा रहा है। नहीं। आप तुमको कह दो कि फल खा लो, जी बीमार हो जी। तो फल नहीं खाओगे। नहीं। और तुमको कह दो कि मुर्गा खा लो तो हाँ, मुर्गा हाँ, खा जाओगे। हाँ, लोग खाने को तैयार हो खा जाएंगे। जाओगे कि नहीं? प्रभु जी, 100 में से 10-5 लोग भले कह दें हम नहीं खाएंगे, भले जान चली जाएगी, नहीं बाकी तो खा लेंगे। अगर कह दें कि खा ठीक हो लेंगे जाएगा, कि नहीं खा लेंगे? खा लेंगे। तो आत्मा हत्या लगी है सबको। जी किसी की आत्मा का आत्मा खा रही है, जी ये आत्मा का आत्मा खा रही है। जी आप तुम्हारे पास ज्ञान हो गई तो ज्ञानी का ज्ञान खा रही है कसत जी कि दूसर ज्ञानी है तो अपन ज्ञान के माने, दूसरे की ज्ञान नहीं मानेगा। जी। मानेगा नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। जो अपढ़ होगा उसको पढ़ा के छोड़ेगा। जी किसी बेचारा दुख में है उसको क्या बोलेगा? तेरे पास आए। तो दुनिया का दोष नहीं है, पागलों को दोष है। पागल कौन है कि जो तुमको कह दिया, माता पिता का कहा नहीं मानते हो, अब भूत प्रेत की बातें कह दिया तो मान लिया। क्यों? प्रभु जी, इसका मतलब कि जो लोग आज दुख से पीड़ित हैं, हाँ डॉक्टर के पास, सोखा के पास, वैद्य के पास, पंडित पुजारी के पास भाग रहे हैं अपना दुख छुड़ाने के लिए, ये लोग अपने कर्मों से भोग रहे हैं। कर्म से नहीं भोग रहे हैं। कैसे भोग रहे हैं? जब तुम गिटार में पढ़े रहो जी माता के गर्भ में, जी तब तो तुम्हें कौनो दुख नहीं रहा जी। कि दुख रहा? नहीं रहा, वहां तो सभी लोग आनंद से पड़े हुए हैं। अब जो पेटे में है तो दुख, अब बाहर है तो दुख। हाँ, बाहर आते हैं तो दुख घेर तो लेता दुख। है। तो ये किसका दुख है? भगवान जन्म देता है, दुख नहीं देता। जो कर्म करोगे वह दुख पाओगे, जहे क्या सर्विस करोगे उतनी नौकरी पाओगे। दोस्तों, एक जानकारी जो हमने प्रभु के सानिध्य में रह करके, प्रभु जी हमारे आज लगभग 24 दिन हो गया, गिनती में बड़ी कृपा है प्रभु की कि आपने हमको इतना समय दिया है। शायद वहाँ जाने पे भीड़ में हमको 10-5 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे का समय मिलता, वो भी कोई इधर बुलाता है, कोई उधर बुलाता है। दुखियों को देख करके प्रभु हमेशा दुखी रहते हैं, कभी क्रोधित रहते हैं, कभी गुस्से में रहते हैं, तो वह समय नहीं मिल पाता। हमारे प्रभु जी की असीम अनुकंपा है, असीम कृपा है हमारे ऊपर कि इतना व्यस्त समय होते हुए करीब 23-24 दिन का समय निकाल करके प्रभु जी ने हमको अपना स्नेह दिया है, अपना प्यार दिया है। और इसमें हमने जो सीखा है, जो देखा है, जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है,
जिस तरह के लोग यहाँ भी अब तो भीड़ लगने लगी, यहाँ भी हमारे क्षेत्र जवार दूर दूर से लोग, जो कोई घुटने से पीड़ित है, कोई कमर दर्द से पीड़ित है, कोई कह रहा है हम 4 साल से नहीं चल पा रहे हैं, कोई कह रहा है कि ट्रांसप्लांट घुटना डॉक्टर बोल रहा है, उन लोगों को प्रभु जी पानी का छींटा मार करके, उनको जल पिला करके, अपना दुआ करके उनको ठीक कर दे रहे हैं, हंसा रहे हैं, उनको चला दे रहे हैं। तो प्रभु जी से हमने पूछा कि भगवान ऐसा क्यों होता है कि लोगों को इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं? तो भगवान ने कहा कि यह बीमारियां बीमारी नहीं है, यह इन लोगों के बुरे कर्म हैं, इन लोगों के ऊपर जो अदृश्य शक्तियां, भूत प्रेत और तमाम बाधाएं इनके ऊपर हैं, वह रोग बना करके इनको पीड़ित कर रही हैं। हम उन्हीं को हटा देते हैं, ये लोग ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को वास्तव में बीमारी हो तो वो हम नहीं ठीक कर पाते, उनको डॉक्टर को दिखलाएं। बाकी जिसके ऊपर कोई अदृश्य शक्ति है जो उसको रोग बना करके उसके शरीर का नाश कर रही है, हम उसके काल हैं, हम उसको ठीक कर देते हैं। और हमने देखा है कि प्रभु जी एकदम काल रूप धारण कर लेते हैं। अगर कोई आदमी आगे खेल जाए या उसको पता लग जाए कि हाँ इसके ऊपर कोई बाधा है, भूत प्रेत है, तंत्र क्रिया है, तो भगवान हमारे काल बन करके टूट पड़ते हैं और उसको ठीक कर ही देते हैं। यहाँ पर रोजाना 2-4 लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो दोस्तों यह हमको आभास हुआ कि लोग जो जाके शरीर का चीड़ फाड़ ऑपरेशन करवा दे रहे हैं, वह नॉर्मल बीमारी से नहीं करवा रहे हैं, उनके ऊपर कुछ न कुछ भूत प्रेत, ये शक्तियाँ जो उनकी शरीर को नष्ट कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, उसके कारण वो जो नहीं समझ पाते, बहुत लोग कहते हैं हम नहीं मानते हैं कि भूत प्रेत क्या होता है, तो वो जाके अपने शरीर का ऑपरेशन करवा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। अच्छा, इसमें प्रभु जी उनके साथ एक स्कैम और होता है, एक लूट और होती है कि सोखा के पास जाते हैं वो पैसे लेता है, किसी ओझा के पास जाते हैं वो पैसा लेता है, किसी ज्योतिषी, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो कहता है ये पूजा कराओ, वो पूजा कराओ। तांत्रिक के पास जाते हैं तो कहता है कि एक तुम बलि चढ़ाओ। एक तो पाप कर्म से परेशान है, दूसरे को कहेगा बकरा काटो, मुर्गा काटो, एक पाप और उनके ऊपर चढ़ जा रहा तो है। वो जानता है ना कि ऐसे करम आऊ कराऊं तो और साल इनका हम का करें कि हमें तो पैसा मिल रहा है, जी और उनको औ कर्म ऐसा बताओ, औ कर्म ज्यादा करें तो उसके बच्चे औ परेशान हो, जी तब करा रहे हैं। जी वो तो पैसा ले रहे हैं ढोंग कमंडल में। तेरा पिताजी तुम तो पूछते हो, महात जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, संसार पढ़ा लिखा है, जी अब वो तो यही है कि हैं अनाथ हैं, नहीं है, नादान है क्या कोई? बिल्कुल नहीं नादान है, तो सभी संत ज्ञानी के हैं। पास जाते हैं तो ज्ञानी बन जाते हैं। हाँ, बहस करने जो लगते संत हैं। के पास जाते हैं, असली संत के पास, वैसे ज्ञानी बन जाते हैं। जो कुछ नहीं लेता, दिन भर फल फूल नहीं खाता, न किसी का पानी पीता, उसके ज्ञानी बन जाते हैं। उससे बहस करने लगते हैं। आए और जो असली संत कौन माना जाता है? जो पंडा पुजारी भूत प्रेत बताता है वही असली पंडा है। भेष धारण कर लिया, जटा वही रखा लिया, आज के उसी संत को मान लेते हैं कि वही संत है। असली संत है। जी क्यों? कि उसको बता दिया कि जाओ तुम 16 श्रृंगार दो और जा शांति करा दो, जी तो मान लेते हैं। जब वह पैसा रहेगा तब वह शांति कराएंगे, और जब पैसा चुक जाएगा तो मड़ई भी सानंद, पैसा सानंद हो जाएगा तो संसार सानंद हो जाएगा। क्यों? दोस्तों, प्रभु जी हमारे ऐसे हैं कि आप कभी भी जाएंगे कुटिया पर तो देखेंगे, हम तो यहाँ पे इतने दिन से देख ही रहे हैं, सुबह प्रभु जी के कमंडल में एक इसी संसार कमंडल में जानता है कोई इतनी मैं- बड़ी गिलास है, मुश्किल से वो होगी 50 ग्राम की, उसी से एक गिलास पानी सुबह पीते हैं। चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, बरसात हो, पूरा दिन पानी नहीं पिएंगे। इसी तरह से बोलते रहते हैं, लोगों के दुख को देखते रहते हैं, उनके दुख का नाश करते रहते हैं। और शाम को एक टाइम हम लोगों की तरह से भोजन करेंगे, फिर अगले दिन, और भोजन करते समय एक गिलास पानी में ही हाथ धो लेना, उसी से मुंह धो लेना, उसी में से थोड़ा सा पी लेना। हम तो ये देख रहे हैं कि 24 घंटे में मुश्किल से 150 से 200 ग्राम पानी शरीर के अंदर जाता है। वही पानी पूरा दिनचर्या है और उतने ही पानी से प्रभु का जीवन चलता है। यह भी एक चमत्कार है कि 200 ग्राम पानी, अभी हम सबको कहा जाएगा कि 5 लीटर दिन में पानी पियो, 4 लीटर पियो, 3 लीटर पियो, 7 लीटर पियो, नहीं तो पानी की कमी हो जाएगी। और हमारे प्रभु जी की शरीर
200 ग्राम पानी में 24 घंटे चल रही है। हमारी शरीर भी- में कमी हो जाए तो हो जाए, तो हमारे धर्म में कमी न होना चाहिए। किसी से 1 रुपया न तो लेना है न तो देना है। प्रभु जी को अगर कोई दे भी दिया तो उठा के एक हाथ से कोई दिया तो पता चला दूसरे हाथ से किसी और को दे देते हैं। वस्त्र कोई दिया तो उनसे रखवा लेंगे, उसके बाद फिर किसी और को उठा के दे देंगे। तो दोस्तों ये संत का जीवन है। और जो भी प्रभु जी हमारे, चाहे सिद्धि आप कह लीजिए या भगवान का रूप समझ लीजिए, जो भी है वह लोगों के कल्याण के लिए। जे की भावना रही जैसी वो मूर्त देखी तीन तैसी। हम कोई नेट बना के दे तो ही रहे, प्रचार तो ही कर रहे हैं कि हमारी समाज बने। हम धर्म के कल्याण के हित का बता रहे हैं, जी धार्मिक हित का बता रहे हैं। अब वहाँ पैसा लगा आते हैं फूंक झाड़ माँ बाबा तय नहीं कर, फलाने बताया है वही की ये है जो क्रिया छोड़ा है। अरे वो जब बताने जानता है तो नहीं कहने करा ले तो वहाँ। जी मैं तो कहता हूँ कि मैं तो कुछ नहीं जानता भगवान के छोड़ के, अगर चिल्लाएगा तो उसको पकड़ूंगे कि कैसे पकड़े हो। प्रभु जी आप क्या नहीं जानते। दोस्तों हमने जितना, मैं यहाँ देख रहा हूँ, जो आदमी सामने बैठता है उसका सारा डाटा, जैसे कंप्यूटर आप खोलते हैं एक चिप लगा दीजिए, सारा डाटा उसमें खुल जाता है। उसी तरह से आदमी जब सामने बैठता है तो प्रभु जी के सामने उसका सारा डाटा आ जाता है। उसके बारे में उसके 2-4 पुस्त पहले से बातें बताना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि बता देते हैं तुम खा करके क्या आए हो। हमने ये भी देखा। और बहुत सारी चीज़ें जो आश्चर्यजनक करने वाली है, ऐसी ऐसी बातें कर देंगे कि आदमी अचंभित हो जाता है। जो जिद्दी कर देते हैं उसके बता देता हूँ, फिर खेद देता हूँ। अगर कोई झूठ बोला आजमाई तो खिता का प्रभु जी खरखर खरखर बता करके उसके बाद खदेड़ भी देते हैं, भागो तुम झूठ बोल रहे हो, भागो भागो यहाँ से, उसको खदेड़ यह भी संत देते हैं। को पंचौरा करने की कोई जरूरत नहीं है। संत को संत की माड़ी का जरूरत थी, भजन का जरूरत थी। माई बाप छोड़ के जंगल ले लिया, जंगल छोड़ के नहीं देखो दुनिया के कटर जो अपने पाप को दोख नहीं देते, दूसरे से कहते हैं कि बाबा तय नहीं कर। बाबा कैसे, जो कर्म अगर नहीं करते हो तो नहीं रहते हो, तुमको कोई बाधा ना आवे, आवत नहीं आ सकता। जब खेती अच्छी फसल बोओगे जी जी तो बिरो बढ़िया जामेगा। एकदम जामेगा, अब फसल नहीं ठिकाने बोओगे तो कैसे बिरो होगा। बिल्कुल नहीं होगा। वो तो तो धर्म खराब- की फसल तुम्हारी ठिकाने नहीं होगी तो आधे में झुरा जाएगा, हाँ वो तो सूखेगा ही। सूखेगा ना। तो क्या कहने कि ज्यो ज्यो बढ़े सुरधमानी तत्त सो धर्म की हानि है। अब हमसे कहते हैं महाराज हमारा मन बहुभागत है, भजन कैसे होते हैं। अरे जारे ये कचहरी थोड़ी बनी है, ये तो भगवान की कचहरी है, राम नाम की। मुँह से पूछते हैं मन कैसे भागता, तेरा मन है जैसे भगा तैसे भगा, मुँह से क्या मतलब है बताओ। हमारा भजन भगा, हाँ हमारा भजन मन भगा तो हमें भजन का भागा। हम तुम्हारे मन का क्या जानन सही बात कि है। कैसे भाग रहा है। जी। तुम अपन मन रोको चाहे न रोको। प्रभु जी से क्यों पूछते हो कि मन को कैसे रोके? अरे अपना मन तुम रोको। कितने पूछते हैं कि भजन में महाराज कैसे होते हैं, तो मैं कहा जानो, तुम्हारा तो माँ जन्म दिया है, ज्ञान करो कि कैसे भजन होते हैं। तुलसीदास कैसा लिखा है वही पहाड़ा पढ़ो। प्रभु जी बहुत से लोग हैं कि खाली पूछते हैं, करते कुछ नहीं है। क्यों करते नहीं हैं? खुद करते हैं। एक वो कहानी, सोता है भगवान बन जाते हैं। एक कहानी, देख बुरा खोजन मैं चला मुँह से बुरा ना कोई। दूसर की बुराई आजकल पूजा नहीं करते, दुनिया संत को ढूंढते हैं बुराई करने का, कि संत की बुराई करन। जी भजन कम करते हैं, बुराई ज्यादा करे को ढूंढते हैं। प्रभु जी एक छोटी सी बात याद आ गई। एक घटना हम कहीं सुने थे। एक संत से एक आदमी बोला कि महाराज जी हमको अमेरिका जाना है, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो संत ने कहा, बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा कि बेटा तुम सोचते रहो, तुमको जाना नहीं है। जाते तब तो पैसा लगता, तुमको जाना कहाँ है, तुमको खाली सोचना है। तुम सोचते रहो, तुम्हारा 1 भी रुपया नहीं लगेगा। तो प्रभु जी बस वही बात है कि लोग पूछते हैं, भजन नहीं करते। कोई कहता है आशीर्वाद दे दो महाराज जी, हमारी आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद होती क्या है, मैं आज तक तो न देखा कि आशीर्वाद क्या। कर्म करोगे, आशीर्वाद ढूंढने की जरूरत नहीं। कोई बाजार में मिलती है कि संत के पास मिलती है। आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम तो दे दिया। जी प्रभु। अरे तुम्हारे पास पैसा है, बड़े आदमी हो, तुम तो दे दिया। और गरीब के 10 रुपया हो वह बेचारा दे दिया जी 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 सही बात है। है। जी। तुम तो दान दे रहे हो कौनिता से, आशीर्वाद ले ले।
और जो गरीब है, जी अरे गरीब को पैसे दो ना, सही बात है, गरीब को नहीं देंगे। गरीब बेचारा रो रहा है उघार। प्रभु जी दान करने वाले तो ऐसे हैं लाखों करोड़ों में दान रजय करते हमारे हैं, पास फल आता लेकिन है, सही जगह पे थोड़ी रजय करेंगे हमारे पास फल आता है, तो फल हमारे खाने का तो ये आता है। ना। जो भगत लोग बैठे हों न बांटो, जी हैं? भगवान खाएगा। जो खाने वाले हैं, खाने वाले हैं उनको भोजन नहीं मिल रहा, जी। और जो खाने वाले नहीं है उनके लगे ध्यान मारा है भोजन क्या, फल फूल लड्डू। गंजा पड़ा देखो भगवान नहीं खाते ना, उनके मुंह में तो नहीं जाता ना, नहीं खाते। उसको कहते हैं भगवान का देते हैं। हाँ। अब भगवान का क्या देते हो तुम? भगवान नहीं खाते तो देते हो, और जो खाने वाले हैं उनको नहीं। जी अरे उनको बांट दो ना, भूखे प्यासे बेचारे बैठे। उनको बांटो। अरे भूखे प्यासे बैठे, उनका दुख दूर करो तो दूर करो, नहीं उसका आत्मा पूर्ण करो। जी अरे दुख नहीं दूर हुआ तो वह आत्मा तो पूर्ण करो, भूखे प्यासे बैठे हैं। दोस्तों, बहुत से लोग व्याकुल हैं, प्रभु जी को आकर के करका आश्रम चित्रकूट में खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, दूर दूर से आकर के वापस चले जा रहे हैं। प्रभु जी को न पा करके बहुत लोग दुखी भी हो रहे हैं, क्योंकि दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कोई गुजरात से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई एमपी से आ रहा है। तो दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, बस प्रभु जी के पहुंचने का समय हो गया है। हम लोग बस कल परसों में निकल रहे हैं, और हमारे प्रभु जी अब की शुक्रवार को अपनी कुटिया में ही मिलेंगे। आप लोग जो भी आना चाहते हैं, अब की शुक्रवार को आप लोग पहुंचिए, प्रभु जी कुटिया में आपको दर्शन देंगे, और आपके दुखों का सदैव की भांति नाश करेंगे, उनका क्षय करेंगे, और आपको हंसा करके पुनः आपके घर भेजेंगे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपको। प्रभु जी सादर प्रणाम।